तुम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना फ़कीर नक्काश अली भैयो। आप मेरा यूट्यूब चैनल फ़कीर नक्काश अली भैयो देख रहे हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे इस व्लॉग में, वो है साइफ़र केस। कल साबका चेयरमैन पीटीआई मोहतरम इमरान खान और साबका वज़ीर ख़ारजा शामन कुरैशी साहब को और 10-10 साल की कैद बमुशक्कत दी गई। अब इलेक्शन का माहौल, ऐसा फ़ैसला आना, इस पे क्या असर पड़ेगा? जो पीटीआई के कैंडिडेट है, क्या वो फिर से ज़्यादा वोट लेने में हासिल हो जाएंगे, या ये फ़ैसला जो था पीटीआई के हक़ में बेहतर रहेगा? ये तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। जो कल ये फ़ैसला आया है, जो वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद थे या इमरान खान के वकला जो मौजूद थे, उनका कहना है कि ये फ़ैसला 1 घंटे में उड़ जाएगा। हाई कोर्ट इस फैसले को 1 घंटे में उड़ा देगी। स्पेशल कोर्ट की तरफ से ये फ़ैसला दिया गया था। अब देखना, ये कल ये फ़ैसला आया है। आज वो पीटीआई के जो वकला हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ये नज़रसानी अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, या हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे। ये तो वक्त का फ़ैसला है। अब देखना ये है कि ये फ़ैसला इलेक्शन पे कितना असरअंदाज होता है। और 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन में 1 वीक रह गया है और एक इलेक्शन का माहौल है, और हम भी चाहते हैं कि मुल्क में अमन व अमान से इलेक्शन हो जाए, एक सियासी इस्तेकाम पैदा हो। और बिलखुसूसन आज हम इस व्लॉग में सिंध की सियासत पे भी बात करेंगे। सिंध में भी एक इलेक्शन की गर्मा गर्मी लगी पड़ी है। पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उनसे हर जगह पे अवाम की तरफ से पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने 15 सालों में हमें दिया क्या है। और अब देखना ये है कि सिंध की अवाम किस तरफ खड़ी होती है। क्या जो 4 जमाती एक इत्तेहाद बनाए उनको कामयाब करवाती है, या फिर वही उन्हीं लोगों को वोट देती है जो जिन्होंने 10 साल 15 साल सिंध को लूटा है, बर्बाद किया है, अमन तबाह किया, सेहत का निज़ाम धर्म भरम किया, तालीम का निज़ाम धर्म भरम किया, या फिर से वही लोग मुसल्लत होते हैं सिंध के अवाम के ऊपर। अब 8 फरवरी का दिन जैसे नज़दीक आता जा रहा है, सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है, सियासी गर्मी पद बढ़ रहा है। वैसे तो मौसम ठंडा है, मगर सियासी मैदान में गर्मा गर्मी बढ़ रही है। और सिंध की सियासत को अगर हम देखते हैं, सिंध के जो मौजूदा ये माहौल है उसको अगर हम देख रहे हैं, तो हो सकता है पीपल्स पार्टी को इस टाइम टफ़ टाइम दिया जाए। जो भी एक 4 इत्तेहादी जमातों का एक इत्तेहाद बनाए, वो इनको टफ़ टाइम देने में कामयाब भी हो जाए। अब देखना तो ये है कि 8 फरवरी अवाम किस तरफ खड़ी होती है, कि अवाम भी वाकई में सिर्फ वही कैंडिडेट से पूछ रही है, या ये जो कैंडिडेट है या उम्मीदवारान हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि भाई हमसे पूछें, हम जवाब दें आपको। क्योंकि हर मर्तबा ये चीज़ हम देखते हैं। पिछली 2018 की इलेक्शन में भी यही सिंध में माहौल था, लोग पूछ रहे थे, मगर फिर क्या हुआ, इलेक्शन हो गई, इलेक्शन का रिज़ल्ट पीपल्स पार्टी के हक़ में आ गया था। तो अब भी यही देखना है कि क्या वाकई में ये वही 2018 का इलेक्शन साबित होगा, या वाकई में सिंध के लोग उठ खड़े हुए हैं, सुजाग हो गए हैं, तब्दीली चाहते हैं कि भाई हमें इन 15 सालों में जो इन ज़ालिम हुक्मरानों ने हमारे साथ किया है, इस जुल्म से हमें निजात चाहिए। तो ये तो इन सिंध की आवाम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस कदर अपने वोट की ताकत से इनको नाकाम करते हैं। वक्तन फ़वक्तन हम आप दोस्तों से राब्ते में रहेंगे और आप के सामने एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होते रहेंगे। और बिलखुसूसन आज मैं एक और चीज़ पे भी बात करना चाहूँगा कि कंदाकोट कश्मीर में एक बहुत गर्मा गर्मी का माहौल है। जो 15 सालों से मुसल्लत था एमपी मीर आबिद खान सदरानी, वो आज कल बहुत हलचल में लगा हुआ है। कभी किसके पास पहुंच जाता है वोट मांगने के लिए, कभी किसके पास पहुंच जाता है वोट मांगने के लिए। ये वही बंदा हुआ करता था जो बोलता था कि मुझे किसी के वोट की ज़रूरत नहीं है। ये वही बंदा होता था जो 15 साल आवाम से मिलने के लिए तैयार नहीं था। आज वही बंदा घर घर जाके, हर वडेरे सरदार के पास जाके वोट मांगने के लिए पहुंच जाता है। अब देखना ये कि वाकई में JUI का जो कैंडिडेट है वहाँ का हाफिज़ रब नवाज़ चाचर साहब, जिसने 2018 में भी
حصہ لیا تھا الیکشن میں، اور اگر زمینی حقائق ہم دیکھیں تو وہ تو جیتا ہوا بندہ تھا، مگر چند ووٹوں سے اس کو ہروایا گیا۔ اور کیا اس بار وہ اس عابد سندرانی کو شکست دینے میں کامیاب ہوگا یا نہیں، یہ بھی 8 فروری کو ہمیں دیکھنے کا ملے گا، اور یہ بہت بڑا مقابلہ ہوگا، بہت دلچسپ مقابلہ ہوگا۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ کندکوٹ کشمور کی جو عوام ہے، PS5 کی جو عوام ہے، وہ اس بار اس کرپٹ ترین، جس نے شہر کا امن و امان تباہ کیا، جس نے شہر کو تباہی کی طرف دھکیلا، جس نے ٹاؤن کمیٹی کی کروڑوں کی بجٹ اپنے جیب میں ڈالی، اپنے بنگلوں پہ خرچ کی، عوام پہ خرچ نہیں کی، شہر کے اوپر خرچ نہیں کی، اس کو اس بار ضرور ہروائیں، اس کو پتہ چل جائے کہ سب سے بڑی طاقت جو ہوتی ہے عوام کی ہوتی ہے۔ تو یہ گرما گرمی چلتی رہے گی انشاءاللہ، وقتاً فوقتاً دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔